बहुत ही पवित्र स्थान है, ठीक है। यहाँ पर स्वयं महारानी विष्णु प्रिया का ये घर है, ठीक है। और विष्णु प्रिया आपकी कौन हुई, कोई बता सकते विष्णु प्रिया कौन है? चैतन्य महाप्रभु की धर्मपत्नी, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु की धर्मपत्नी है। और विष्णु प्रिया जो है एक बार जो है भगवान श्री राम जो है इसी नवद्वीप में आए थे और वो महारानी सीता के साथ बैठे हुए थे। तब वहाँ पर भगवान श्री राम जो है बताते हैं कि किस तरह से कि हम जो है कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होंगे और फिर मैं जीवों का कल्याण करने के लिए अपने माँ और पत्नी को घर में छोड़कर मैं जो हूँ अकेला निकल जाऊंगा संन्यास लेकर, ठीक है। तो ये जब महारानी सीता ने सुना तो उनको बहुत ज्यादा ही कष्ट हुआ कि आप जो है ऐसा कैसे करेंगे कि जो है आप अपने मतलब माँ और पत्नी को छोड़कर खुद जो है आप प्रचार करने के लिए बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो बोलते हैं कि तुमको तो सब कुछ पता है, ठीक है, लेकिन तुम जो है अज्ञान का ऐसे करके बोल रही हो, ठीक है। हालांकि भगवान श्री राम जो है महारानी सीता जो है वो कितना प्रेम करती है आप समझ ही सकते हैं। और भगवान पे थोड़ा सा मतलब कि लांछन उठाया गया और वैसे ही महारानी सीता ने सोचा कि हम जो है क्या करेंगे, हम जो है चले जाएंगे वाल्मीकि जी के आश्रम में, ठीक है, ताकि भगवान श्री राम पे कोई थोड़ा सा भी उंगली ना उठा सके, ठीक है। तो भगवान श्री राम नहीं चाहते थे कि महारानी सीता जो है उनको कष्ट प्राप्त हो, ठीक है। वो जो है बोले कि हम पूरे अयोध्या से लड़ लेंगे, ठीक है, लेकिन वो बोले कि नहीं, राजा का कर्तव्य ऐसा नहीं है, ठीक है। राजा को जो है अपने प्रजा को उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है, इसीलिए कष्ट उठाना पड़ेगा। तो इसी कारण से महारानी सीता जो है स्वयं से इच्छा की थी कि हम जो है क्या करेंगे, हम चले जाएंगे वाल्मीकि जी के आश्रम, ठीक है। तो हम लोग को चूंकि बहुत बार कथा पूरी पता नहीं होती है तो हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि भगवान राम ने कैसे क्रूर थे कि जो है उन्होंने अपनी पत्नी को जो है भेज दिया बाहर में दर्द के धोखे खाने, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान का हृदय केवल और केवल करुणामय है और भगवान जो है यहाँ पर भी अगर जब संन्यास दे रहे हैं तो यही करुणामय हृदय के कारण से है कि भगवान चाहते हैं कि जीवों के प्रत्येक जीवों का उपकार किया जाए। भगवान जब श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर नवद्वीप में कीर्तन आंदोलन शुरू किए तो कुछ लोग जो है भगवान से इम्प्रेस हो गए, ठीक है। भगवान सोचे कि भाई हम आए हैं यहाँ पर इन लोगों को कृपा करने के लिए और ये खुद मेरे ऊपर में लांछन लगाएगा तो इसका तो कभी उद्धार नहीं हो पाएगा। तो महाप्रभु खुद सोचे कि हम क्या करेंगे, संन्यास लेंगे ताकि सब लोग जो है किसी तरह से मेरे को प्रणाम करें और हम जो है उसको कृपा प्रदान करें। तो महाप्रभु इसलिए संन्यास लिए। तो ये पूरा का पूरा केवल और केवल भगवान के हृदय में करुणा है, ठीक है। यहाँ पर इतना करुणामय कोई है जीवों के प्रति तो वो क्या अपने माँ और पत्नी को जो दुख में देख सकता है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए महारानी सीता देखिए आपका त्रेता युग में इस तरह से राम जी जो है स्वयं महल में रहे और महारानी सीता जो है वो जंगल में चली गई। और सेम चीज जो है चैतन्य महाप्रभु के लीला में क्या होता है कि इस बार भगवान जो है वो स्वयं घर से बाहर चले जाते हैं और जो उनकी पत्नी है विष्णु प्रिया जो कि महारानी सीता ही है, ठीक है, वो जो है यहाँ पर निवास करती है, ठीक है। ये जो विग्रह है ये विग्रह में आपको जीवन में पहला बार देखे होंगे कि महाप्रभु का हाथ दोनों तरफ ऐसे उठा हुआ नहीं, ठीक है। आपका सारा विग्रह में महाप्रभु का दोनों हाथ ऐसे कि आप जो है पूरा हाथ उठा के सरेंडर करके भगवान का कीर्तन करो, ठीक है। यहाँ पर कैसा है कि भगवान दोनों हाथ से एक तरह से आलिंगन करने के लिए बुला रहे हैं। चैतन्य जैसे जगन्नाथ जी का होता है ना, जगन्नाथ जी दोनों हाथ आगे करके रखते हैं, मतलब बाहर फैला के है, ठीक है, आलिंगन करने। तो एक तरह से आपका भगवान दोनों हाथ आगे किए हैं महारानी सीता के लिए या फिर विष्णु प्रिया के लिए। और दूसरा है कि भगवान जो है बोल रहे हैं कि जो भी चरण कमलों का यहाँ पे आश्रय लेगा वो जो है ये होगा, ठीक है। ये विष्णु प्रिया माता जी ने भगवान से 24 साल में जो है भगवान ने संन्यास दिया था। उस समय विष्णु प्रिया का उम्र 16 साल था, ठीक है। महारानी विष्णु प्रिया भगवान की ऐसी सेवा करती रहती थी। ये जो विग्रह है ये चैतन्य महाप्रभु ही माने समझती है, ठीक है, क्योंकि ये इतने भाव से एक बार केवल क्या हुआ कि राम जी
को भगवान कथा बताएं कि हम जो है द्वापर में आएंगे भगवान कृष्ण होंगे। तो फिर वो बोले कि कृष्ण का रूप कैसा होता है, हम खाली बता देंगे, ठीक है। तो भगवान राम जो एक आकृति बना दिया और उसको जब सीता माता ने आलिंगन कर लिया तो उसमें तुरंत ही मतलब क्या बोलते हैं जीवित हो गया। तो ये विग्रह में इतना दिन तक महारानी सीता समझिए तो विष्णुप्रिया जो है यहाँ पर इतना दिन तक सेवा की, तो ये जीवित नहीं है क्या, ये जीवित दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कि 16 साल से 92 साल मतलब 92 ईयर्स तक विष्णुप्रिया रही थी पृथ्वी पर। तो 16 साल से 92 ईयर्स तक लगातार इस विग्रह का सेवा की, ठीक है। और अपने अंतिम समय में इसी विग्रह के अंदर में विष्णुप्रिया प्रवेश कर गई, ठीक है। और इस कारण से ये वाले जो विग्रह है इसमें कभी कभी नीचे से साड़ी पहनाया जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये तो विष्णुप्रिया माता है, ठीक है। कभी कभी सोचते चैतन्य महाप्रभु है तो ऊपर से जो है लड़का का देश किया जाता है। तो ये जो है मतलब दोनों है इसमें, चैतन्य महाप्रभु भी है और विष्णुप्रिया भी, ठीक है। ये इस तरह का विग्रह है कि आप मतलब बहुत ही ऑस्पिशियस, हम भी पहला बार यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत ही आनंद लग रहा है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु की अभी तुमको जल्दी से जाना होगा, ठीक है। आपको हृदय में